जय मसीह के मसीह में मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी को महिला दिवस की बहुत सारी बधाई। मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कमजोर नहीं हैं, आप त्यागी हुई नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं और पिता परमेश्वर ने आपको किसी भी मामले में कम नहीं बनाया है। क्योंकि जब आदम को परमेश्वर ने अकेला देखा तो उसका साथ निभाने के लिए परमेश्वर ने बनाया हव्वा को, जो कि एक स्त्री थी। मोआबी लोग, जो कि अन्य जाति थे, अपने कर्मों और पापों की वजह से परमेश्वर की ओर से श्रापित थे। फिर भी अपने प्रेम और समर्पण के कारण परमेश्वर से श्राप के बदले आशीष पाने वाली और प्रभु यीशु मसीह के पूर्वजों में शामिल होने का प्रिविलेज पाने वाली मोआबी रूथ एक स्त्री थी। अपने बांझपन में बड़ी वेदना और दिल की गहराई से प्रार्थना करके परमेश्वर से संतान के आशीष पाने वाली और इज़राइल के लिए एक बड़े और समर्पित भविष्यवक्ता को जन्म देने वाली हन्ना एक स्त्री थी। अपने प्राण की परवाह ना करते हुए पूरी यहूदी जाति पर आए हुए मृत्यु के संकट से उपवास प्रार्थना के द्वारा समस्त यहूदियों को बचाने वाली एस्तर एक स्त्री थी। इस दुनिया को बनाने वाले, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करने वाले, आपके और मेरे सारे पापों, श्रापों और पीड़ा को अपने ऊपर लेकर खुद को कुर्बान करने वाले और पुनरुत्थान के द्वारा हमें सारी बुराई और पीड़ा पर जय देने वाले हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आने के लिए जिस माँ मरियम को चुना, वो एक स्त्री थी। अपने रक्तस्राव के 12 साल की पीड़ा के कारण प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छूकर प्रभु यीशु मसीह में से निकले हुए सामर्थ को पाकर चंगी होने वाली और अब्बा यीशु द्वारा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, इस अनमोल पंक्ति को सुनकर आशीषित होने वाली एक स्त्री थी। मतलब सोचिए मेरी बहनों कि अपने विश्वास से एक स्त्री ही थी जिसने पिता यीशु में से सामर्थ निकाली थी और उनके मुंह से बेटी शब्द सुनकर धन्य हो गई। प्रभु यीशु मसीह को कब्र में गाड़े जाने के बाद अपने अंदर प्रेम, तड़प और पीड़ा को लिए हुए सुबह जल्दी जब अंधेरा ही था, तब यीशु के कब्र पर यीशु के मृत शरीर पर गंधरस और मसालों का लेप लगाने के लिए आई हुई स्त्रियां ही थी। मेरी बहनों, जरा सोचिए, वो अंधेरा रहते ही कब्र पर आई प्रभु यीशु मसीह के मृतदेह के लिए। जहाँ लोग उजाले में भी जाने से डरते हैं, वहाँ पर इतनी बोल्डनेस दिखाई वो स्त्री ही थी। और हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद उन्हें सबसे पहले देखने वाली और चेलों को जाकर इस बात का समाचार देने वाली मरियम मगदलिनी एक स्त्री ही थी। तो अब आप मुझे बताइए कि हम बेटियों को हमारे अब्बा पिता ने किस बात में कमजोर रखा है। तो अगर आप भी अपने स्वर्गीय बाप की, अपने प्रभु यीशु मसीह की बेटियां हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू यीशु पापा लिखकर। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। नीति वचन अध्याय 31 वचन 30 के अनुसार अगर आप हैं मेरी बहनों, तो आप चाहे सताई जाए, त्यागी जाए, रुलाई जाए, तड़पाई जाए, बेइज्जत की जाए, धिक्कारी जाए और दर्द और निराशा का सामना भी कर रही हो, तो इन सब को प्रभु आपकी प्रशंसा में बदल देंगे और अपनी बेटी को उसका अधिकार दिलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। Once again, happy Women's Day, my sisters in Christ. God bless you.